दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज का मेरा टॉपिक कुछ धार्मिक है। हम में से हर व्यक्ति भगवान को मानता है, कुछ कम मात्रा में, कुछ ज़्यादा मात्रा में। हमें लगता है कि हम मानते हैं, हमें लगता है हम भक्त हैं, धार्मिक हैं, हम मानते हैं। हर व्यक्ति को लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। जो भी जिस धर्म को मानता है, जिस भी भगवान में आस्था रखता है, जिस भी तरीके से उसे पूजन करना बचपन से सिखाया गया है, वो उसी तरीके से थोड़ा बहुत जो भी करता है, पर उसे ऐसा लगता है जिसमें सभी लोग आते हैं, हम में से अधिकांशतः। तो हमें लगता है कि हम भगवान को प्रॉपर मानते हैं, हम भक्त हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, और हमारा सब कुछ जब तक अच्छा चल रहा होता है तब तक हमें इन सब चीज़ों से कोई शिकायत भी नहीं रहती। लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी छोटी सी भी उथल पुथल हो गई, या कुछ ऐसी असामान्य घटना घट गई जिससे नहीं घटना चाहिए था, और हम पर कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ़, कोई हमारा अपना बिछड़ गया हो, कुछ हो गया हो, तो हम सबसे पहले भगवान पे गुस्सा करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया। हम तो इतना ईश्वर को मानते थे, हम तो कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी के लेने देने में नहीं हैं, फिर भगवान आखिर हमारे साथ क्यों बुरा कर रहा है। ईश्वर से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम क्या सच मायनों में, सही मायनों में भक्ति कर रहे हैं, कर रहे थे। हम क्या करते हैं, भगवान को नहलाया, धूप दीप अगरबत्ती लगाई, उन्हें जल्दी जल्दी में प्रसाद चढ़ाया, मिश्री जो भी मिले आपके पास आप उसको चढ़ाया, और आप निकल गए लॉक करके। नहीं भी लॉक किया तो उस मंदिर में दोबारा जाकर देखा भी नहीं। उसे भक्ति नहीं कहते हैं, वो एक डर है कि ईश्वर को मानना ज़रूरी है। हम समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति ईश्वर को मानता है, इसीलिए आप भी कर रहे हैं, पर उसे भक्ति नहीं कहते हैं। मंदिर गए, किसी चीज़ की मन्नत ले ली, भगवान जी हमारा बिजनेस और अच्छा हो जाए, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, हमें मन पसंद वर या कन्या मिल जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारा बच्चा हो जाए। दुनिया की हर मन्नत पूरी करने के लिए सिर्फ एक ईश्वर है, वो ईश्वर जिसे आप अपना एक पल भी देना ज़रूरी नहीं समझते। आप अपनी डेली की लिस्ट बनाते हैं, उसमें सब्ज़ी भाजी खरीदना भी ज़रूरी है, उसमें बच्चों को स्कूल छोड़ना ज़रूरी है, उसमें किटी पार्टीज़ अटेंड करनी ज़रूरी है, उसमें ऑफिस ज़रूरी है, उसमें डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ ज़रूरी है, उसमें आने जाने वाले गेस्ट शामिल हैं, उसमें कई पार्टी शामिल हैं। अपनी अपनी जिसकी भी जो भी लाइफ स्टाइल होती है, उसमें सब कुछ होता है जो हमें नॉर्मल लगता है, और हम सब निभाते हैं। और तो और कोई किसी की चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, गॉसिपिंग करने के लिए कोई कॉल करे तो हम उसमें भी 1 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें मज़ा आ रहा होता है। लेकिन हम कभी भी ईश्वर में अपना वक्त नहीं देते। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, हमारे पास कहीं चीज़ें हैं, यही हमारा कर्तव्य है। आधे लोगों ने तो गीता जी की चीज़ों को ही गलत ले लिया है। उन्हें लगता है नौकरी पर जाना, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपने अपनी आत्मा के लिए, अपनी शुद्धि के लिए क्यों वक्त नहीं निकाला, जब आपके 24 घंटे में आपके हर दैनिक दिनचर्या के लिए वक्त है, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, सोशल होने के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए, और तो और कुछ दुश्मनों के लिए भी, क्योंकि लगातार कुछ वक्त तो आप उन्हें भी देते हैं उनके बारे में सोचकर। जब आपके लिए पास सबके लिए वक्त है, तो आप ईश्वर को कभी अपना दोस्त, कभी अपनी जिम्मेदारी, कभी अपनी प्रायोरिटीज़ के रूप में उनसे बात करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। कभी उन्हें सुबह शाम नियमित भोग लगाकर खुद भोजन करते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने यूं ही हाथ जोड़ लिए हों और उनसे कुछ मांगा ना हो, या आप लगातार ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि उन्हें कभी महसूस हो कि हाँ, आप उनके भक्त हैं। हम कोई व्रत रखते हैं तो किसी मन्नत के साथ, हम मंदिर जाते हैं किसी उम्मीद के साथ, या तो किसी अपने की या तो खुद की, किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़ते हैं। और अगर हमारे पास सब कुछ है और हम स्वार्थ सिद्धि नहीं कर रहे हैं, तो उसे सिवाय अगरबत्ती और दीपक लगाने के अलावा हम कुछ नहीं करते। और मेरे ख्याल से उस नियमित आपने जिसे कर्तव्य बना लिया है 5 मिनट में सुबह शाम अगरबत्ती दीपक लगाने को, उसे भक्ति भी नहीं कहते।
एक बात सोचिए, आपके घर में कोई गेस्ट आए, आकर बैठ जाए, तो 4 दिन आपकी दिनचर्या चेंज हो जाती है। आपको चिंता रहती है उसके सोने की, उठने की, बैठने की, खाने की, उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो इसकी। लेकिन जिस ईश्वर को आपने घर में विराजित करके रखा है, उन्हें तो आप कभी नहीं देखते कि उन्होंने भोजन किया कि नहीं, उन्हें जल ग्रहण करवाया कि नहीं, उनके पास बैठा जाए थोड़ी बहुत देर या नहीं। सिर्फ अपना काम, क्योंकि हम उन्हें पत्थर समझ रहे हैं। जब हम उन्हें भगवान समझना शुरू कर देंगे तो शायद सही मायनों में हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएं, और अगर नहीं भी होंगी तो हमें एक शांति मिल जाएगी कि ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर की ही इच्छा, उसकी इच्छा के बिना सच में कण नहीं हिल सकता। और अगर कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म भी जिम्मेदार हैं। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, इसलिए भी ये वीडियो बनाया। जब हम खुद या फिर हमारा कोई अपना कोई बुरी परिस्थितियों में घिर जाता है, तो हम बात क्या करते हैं कि अच्छे लोगों पर भगवान क्यों दुख देता है, अच्छे लोगों पर क्यों विपत्तियाँ आती हैं, कि हम तो किसी का बुरा नहीं करते, इतने अच्छे हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते उसे दुख मिल जाए, तो हमारे शब्द क्या होते हैं, जो जैसा करेगा कर्मों का फल है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। उसमें भगवान भी क्या कर सकते हैं। हमारी बातें, हमारी सोच कितनी अलग अलग हो जाती हैं। अगर हम ये स्वीकार कर लेते हैं किसी दूसरे के तरीके से कि कोई दुख भोग रहा है और अपने कर्मों का भोग कर रहा है, तो हो सकता हो जब हम दुख भोग रहे हों तो कहीं ना कहीं खुद के किए हुए कर्मों का ही नतीजा हो, भगवान की कोई गलती ना हो। आप किसी विपत्ति में फंस जाते हैं और जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं वो लोग आपका कुछ नहीं कर पाते, तो भी आप उनसे कभी नाराज़ नहीं होते। और वो ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, आपकी भी रक्षा कर रहा है, आपके न चाहने के बाद भी, आपके उन पर ध्यान न देने के बाद भी। लेकिन आप उन्हें कोसने लगते हैं कि आप चाहें तो कर सकते हैं। हर चीज़ में हमें लगता है कि ईश्वर को हमारे साथ सब सही करना चाहिए, और ऐसे ही पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो सब यही चाहते हैं कि भगवान को हमारे साथ सब सही करना चाहिए। तो फिर इस सृष्टि का क्या होगा, कर्मों का क्या होगा, अच्छे और बुरे कर्म फल कौन भोग करेगा। हमने कहीं न कहीं किसी जन्म में तो कुछ किया ही है जिसमें भगवान हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमसे कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते हैं। उन्हें हमारा बुरा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना कभी कोई समझ जाए तो ईश्वर से सिर्फ एक ही रिश्ता हो जाएगा, प्यार का, श्रद्धा का, दोस्ती का, प्यारा सा रिश्ता जिसे कोई कभी मिटा नहीं सकता। और जब ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि सही मायनों में श्रद्धा आपके दिल में प्रवेश कर जाएगी, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, फिर आपके जीवन में सुख दुख जो भी आए आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप भगवान को कोसना बंद कर देंगे। भक्ति मतलब हर बार कोई ना कोई वजह से, किसी न किसी स्वार्थ से उन्हें पूछना नहीं होता। भक्ति मतलब हम मंदिर गए हैं तो कुछ मांग के ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति मतलब कोई त्यौहार आया है और हमने कोई विशेष पूजा की है तो हम 10-15 लिस्ट भगवान के आगे रख देंगे कि आपको सब पूरी करनी है। ये तो सही तरीका नहीं है। जब हम उनको वक्त नहीं देते, जब हम उनसे प्यार नहीं करते, जब हम उनकी परवाह नहीं करते, तो हमें क्या अधिकार है कि हम अपने हर दुख का रोना उनके सामने रोते चले जाएं। जिस तरीके से हम कर्म कर रहे हैं उसी तरीके का हम फल भोग रहे हैं। ईश्वर फिर भी हमारी कहीं ना कहीं रक्षा कर रहा होता है अगर हमें विश्वास होता है कि वो हमारे साथ है, पर वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आप पूरी तरीके से उन्हें समर्पित हो जाएंगे तो वो हर पल आपकी रक्षा करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी जब आप सोच ही नहीं सकते कि वहाँ आपकी रक्षा हो सकती है। मेरे गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक छोटा सा बच्चा जब रोता है तो माँ उसको खिलौने देती है, कई तरह के खिलौने देती है, लेकिन वो खिलौनों से नहीं बहलता तो माँ उसके पास खुद आ जाती है। तो भगवान भी हमें कई तरीके के खिलौने देते हैं और हम मनुष्य हर खिलौने से बहलते हैं, और वो खिलौना या तो खुद टूट जाता है या तो हमें तोड़ देता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे याद करते हैं। वो हमें क्यों मिलेगा? क्योंकि हम सुख में तो उसे याद नहीं करते। वो हमें क्यों मिलेगा? जब आप रोज़ अपने हर
हर काम के लिए वक्त निकालते हैं और ईश्वर के लिए वक्त नहीं निकालते, वो हमें क्यों मिलेगा जब आप उससे कोई किसी तरीके का रिश्ता नहीं बांधते। भगवान को बस मंदिर में विराजित करके पुष्प चढ़ा देना न भक्ति है न पूजा। मन की भक्ति, तन की भक्ति, श्रद्धा की भक्ति, एहसास की भक्ति, सेवा की भक्ति, सब तरीके की भक्ति हो सकती है, लेकिन हम भगवान को नज़रअंदाज करते हैं। हम कहीं जाएं, किसी के सामने जाकर खड़े हो जाएं, वो हमारे सामने पानी और खाना ला के रख दे और हमें किसी तरीके से ना पूछे, तो क्या आप ऐसे घर में कितने दिन टिक पाएंगे। बस यही हाल भगवान का भी हमारे घरों में विराजित होकर हो रहा है। अगली बार अपने मंदिर में जाकर उन्हें ध्यान से देखिए, उनमें एहसास है। आप बात करेंगे तो वो बात करेंगे, आप दोस्ती करेंगे तो वो दोस्ती करेंगे, आप भक्त बन जाएंगे, सेवा करेंगे तो वो सेवा स्वीकार करेंगे। और जब आप रेगुलर उनके लिए वक्त निकालेंगे तो आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, पर हर दुख में आपको उनका सानिध्य, उनका साथ प्राप्त होगा। एक अजीब सी शांति, आपको किसी और को समझाना नहीं पड़ेगा, आपको समझाने के लिए वो खुद ही आ जाएंगे। तो अपने मन को टटोलिए कि आप भक्त हैं या स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ भगवान का यूज़ कर रहे हैं। भगवान का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ मन को बहला सकते हैं कि हम मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर जाकर हमने क्या किया? 10, 15, 25 मनोकामनाएं मांग ली, या फिर 10, 15, 25 बातें उनको सुना दी और हम घर आ गए। तो क्या हमने कोई पुण्य अर्जित किया? नहीं। आप किसी न किसी से हमेशा शिकायत ही करते रहे या मांगते ही रहे तो वो रिश्ता कैसा हो जाएगा? भगवान से प्यार कीजिए निस्वार्थ भाव से, तभी वो भक्ति में बदलेगा। थोड़ा थोड़ा प्यार कीजिए और फिर थोड़ा थोड़ा एहसास कीजिए कि किस तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी मानसिक दशा बदल जाएगी। बुरी से बुरी, बेकार से बेकार हालत में भी आपको उनका साथ मिलेगा। तो अब सही मायनों में भक्ति की करें हम लोग। स्वार्थ सिद्धि तो बहुत हो गई। आज से, अभी से क्यों ना हम ईश्वर को अपना सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा साथी, जिसकी जो भी भावना हो, पिता, माता, भाई, बंधु, सखा, जिसको जैसा भी समझ में आए वो वैसा बनाकर उन्हें रोज़ वैसा ही वक्त दें जैसा हम किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं और उनके साथ सुख दुख बांटते हैं। वैसा ही सुख दुख ईश्वर से बांटिए। कुछ वक्त उनके लिए निकालिए। उस वक्त के अलावा भी जब आप उन्हें पुष्प और दीपक लगाकर निकल लेते हैं तो प्लीज़ उनके पास बैठिए। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को सही मायनों में मानिए। उन्हें इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस्तेमाल तो उन्हें कोई कर ही नहीं सकता। भगवान सिर्फ भक्त के वश में है। हो सकता हो आपकी सेवा से, आपकी भक्ति से वो आपके हो जाएं, लेकिन दीपक और अगरबत्ती हिलाकर रख देने से और 24 घंटे उनकी तरफ मुड़ के न देखने से वो कभी आपके नहीं होने वाले हैं। और दुनिया तो कभी किसी की होती ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान को बिल्कुल मत छोड़िए। अपने मंदिरों में जाइए और जिन्हें आपने भगवान के रूप में स्थापित और विराजित किया है, उन्हें सही मायनों में अपनी शक्ति बनाइए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनकी पूजा कीजिए। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से सही, और कभी कभी निस्वार्थ भक्ति कीजिए। और फिर आप देखिए, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, आप भक्त हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।